हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये बात आज से 4 साल पहले की है, जब हम 4 दोस्त हैं, विपिन, रोनी, प्रतीक और मैं। हम उस समय कॉलेज स्टूडेंट थे। हॉलीडेज में हमने आगरा घूमने का प्लान बनाया था। हम सब आगरा घूमने के लिए बहुत उत्साहित थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब हमें आगरा के लिए निकलना था। मैंने सभी दोस्तों को कॉल करके कहा कि कल सुबह 7 बजे ट्रेन है, तो सभी समय पर स्टेशन पहुँच जाना। इतना बोल मैं कॉल काट दिया। मेरे पास प्रतीक की कॉल आती है रात को 3 बजे। मैं कॉल उठाता हूँ। हाँ प्रतीक बोल। उधर से धीमी आवाज में, प्रतीक यार राहुल, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। ये सुन मैं बोला, क्या हुआ भाई, क्या प्रॉब्लम है? प्रतीक भाई यार तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग चले जाना। मैंने बोला भाई तू नहीं जाएगा तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा। प्रतीक बोला भाई यार तुम मेरी वजह से अपना प्लान खराब मत करो, तुम जाओ, नहीं तू जाएगा तभी हम जाएंगे। ये मैंने बोला। इतना बोला ही था। अबे तेरे को समझ में नहीं आता, मैं नहीं जा रहा तुम लोगों के साथ। इतना बोल प्रतीक ने कॉल काट दी। मैं ये सब सुन 2 मिनट के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। फिर मेरे मन में आया, जो बंदा कभी तेज बोलता नहीं था वो आज इतना ज़्यादा गुस्सा कैसे हो सकता है। मैंने विपिन को कॉल लगाई, सारी बात विपिन को बताई। विपिन बोला अरे यार वो नहीं जा रहा तो रहने दे, तू सो जा और मुझे भी सोने दे। और उसने कॉल काट दी। मैं भी सोने चला गया। मैं सुबह 6:30 बजे आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच गया। विपिन और रोनी भी समय पर आ गए। रोनी ने पूछा प्रतीक कहाँ रह गया? तभी विपिन गुस्से में बोला वो साला नहीं आ रहा। रोनी ने पूछा क्यों, कोई प्रॉब्लम है उसे? विपिन बोला तेरे को चलना है तो चल, नहीं तो तू भी मत जा। विपिन यार उसकी भड़ास मेरे पे क्यों निकाल रहा है? मैंने विपिन को रोकते हुए बोला जाने दो यार, होगी कोई प्रॉब्लम उसको। चलो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। हम तीनों ट्रेन में बैठ गए। करीब सुबह 10 बजे हम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरे। हमारे उतरते ही मुझे प्रतीक की कॉल आती है। प्रतीक भाई पहुंच गए? हाँ भाई बस अभी उतरे ही हैं ट्रेन से। प्रतीक बोला भाई यार सॉरी रात के लिए, कुछ नहीं छोड़, तू ठीक है? प्रतीक हाँ भाई चल तो मिलते हैं। इतना बोलकर मैंने कॉल काट दी। रोनी पूछता है क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रतीक की कॉल थी। चलो तो फिर होटल फ़ोन करते हैं, टैक्सी भेजी कि नहीं उन्होंने, पूछते हैं। मैंने होटल फ़ोन करता हूँ। होटल वालों ने टैक्सी भेज दी होती है। हम पार्किंग में जाते हैं जहाँ पर एक क्रेटा गाड़ी खड़ी थी हमारे लिए। हम उसमें बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर थोड़ा सनकी लग रहा था। वो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। 40 मिनट बाद हम होटल पहुंच गए। होटल देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हमने चेक इन किया। करने के बाद हम फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हम आगरा घूमने के लिए निकल गए। पूरे दिन आगरा घूमने के बाद हम रात को 10 बजे होटल वापस पहुंचे। हम जब होटल पहुंचे तो हम होटल देख दंग रह गए। जो होटल दिन में किसी आलीशान हवेली की तरह दिख रहा था, वो अब रात में एक भूतिया हवेली लग रहा था। चाबी मांगते हैं रिसेप्शन पर। जो बंदा बैठा हुआ था वो हमसे धीमी आवाज में बोलता है सर रात को 12 बजे के बाद रूम से बाहर मत निकलना। मैंने पूछा क्यों? ये सब छोड़ो सर, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी आवाज दे, रूम से बाहर मत जाना। इतना बोल वो पीछे मुड़ा और वहाँ से चला जाता है। उस बंदे की इस बात से रोनी डर गया। वो डरते हुए पूछता है भाई राहुल ये ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं रोनी को शांत करते हुए बोला कुछ नहीं, रात की इनको काम ना करना पड़े इसलिए ऐसा बोला होगा इसने। हम तीनों अपने कमरे में चले जाते हैं। हम फ्रेश होकर सो जाते हैं। रात को 12 बजे रूम के बाहर से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। इन आवाज़ों से मैं सो नहीं पा रहा था, तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर उठा और गेट की तरफ जाने लगा। तभी रोनी ने मुझे आवाज़ लगाई भाई तू किधर जा रहा है? गेट मत खोलना, उस बंदे ने मना किया है। मैंने उसे बोला अबे तू सो जा। इतना बोल मैं गेट खोल दिया। मैं बाहर निकला। मेरे बाहर कदम रखते ही सारी आवाज़ें बंद हो गईं। मैंने दोनों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। मैं वापस अपने बेड पर जाकर लेट गया। जैसे ही कुछ देर हुई मेरी आंख लग गई। तभी मेरा फ़ोन बजता है। मैं फ़ोन उठाता हूँ, देखता हूँ
प्रतीक मुझे कॉल कर रहा है। मैंने कॉल उठाया। हाँ प्रतीक बोल भाई। यार ये कौन सा होटल किया है तूने? साला भूतिया हवेली लग रहा है। अबे तू है कहाँ पर? यार होटल के बाहर हूँ, गेट खोल दे। मैं ये सुन खुश भी था, कंफ्यूज भी था, फिर कि ये अचानक यहाँ कैसे? प्रतीक बोला यार गेट खोलेगा जब मैं वापस जाऊँ। मैंने बोला भाई रुक अभी आता हूँ। मैं बेड से उठा और विपिन और रोनी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठे। मैं उनको रूम में छोड़ के रूम के बाहर आ गया, सीधा गेट की तरफ चलने लगा। जब मैं गेट के पास पहुंचा तभी मुझे लगा कि कोई मुझे पीछे से घूर रहा हो। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा गेट पर पहुंच गया। बाहर प्रतीक खड़ा हुआ था। वो बोला जल्दी खोले यार। मैं गेट खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने गेट पर हाथ रखा, पीछे से वही रिसेप्शन वाला बंदा मुझे आवाज़ देता है, सर रुकिए। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, वो बंदा पसीने में लथपथ मुझे देख रहा था। कैसी सर्विस है तुम्हारी? दिखाई नहीं देता कोई गेस्ट? इतनी देर से गेट पर खड़ा है। वो पसीना पोंछते हुए बोला कौन गेस्ट सर? गेट पर तो कोई भी नहीं। मैं पीछे मुड़ता हूँ तो वहाँ कोई नहीं था। रिसेप्शन वाला बंदा मेरे से बोलता है सर जितना जल्दी हो सके आप अपने रूम में चले जाइए। मैंने पूछा क्यों? आप मेरी सिर्फ ये बात मान लो, बाकी की बातें सुबह करेंगे। मैं सीधे अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से प्रतीक की आवाज़ आती है, अबे दरवाज़ा तो खोल, कहाँ जा रहा है? मैं पीछे मुड़ता हूँ तो प्रतीक की लाल आंखें देख मैं वहीं गिर जाता। मैं अपनी सुध बुध खो चुका था। तभी वही रिसेप्शन वाला बंदा आता है और मुझे ऐसे देख मुझे उठाकर रूम तक ले जाता है। जब सुबह मेरी आँख खुली तो विपिन और रोनी एक कोने में बैठे हुए थे। मैं उनके पास गया तो वो डर कर भागने लगे और मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने बताया कि रात को तू अजीब हरकतें कर रहा था, कभी हंस रहा था तो कभी रो रहा था तो कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। तूने तो विपिन की गर्दन को कस कर पकड़ लिया जैसे तेरी मेरी जान बची और तू बेहोश हो गया और अब जागा है। हम आगरा से तो वापस आ गए, लेकिन ये सिलसिला मेरे साथ कई महीने तक चला। थक हार कर मेरे घर वालों ने मुझे एक बाबा जी को दिखाया। उन्होंने बताया वो एक भटकती आत्मा के चपेटे में है। उस आत्मा से इसका पीछा छुड़ाने के लिए पूजा करनी होगी। पूजा के बाद मैं एकदम ठीक हो गया। बस इतनी ही थी मेरी कहानी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।